एंड दिस इज़ माई फर्स्ट डे एट द जिम और मैं आपको अपने जिम की लोकेशन दिखा देती हूँ। दिस इज मी डॉक्टर रिफर। टुडे आई एम हेयर इन स्मार्ट जिम, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया है। क्यों पसंद आया है? इसकी वैल्यूएबल जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनर्स मौजूद हैं जो आपको अंडर सुपरविजन सारी एक्सरसाइजेज, सारा कार्डियो, ब्रीथ आउट ब्रीथ इन, सारा जो आपका वार्म अप प्रोग्राम है वो अंडर सुपरविजन होता है, जिसके बाद आपके बॉडी मैकेनिक्स जो है उनमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जिम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या चल रहा है? जो 70% पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उनमें प्रॉब्लम ये होता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है। वो खुद से जा रहे हैं, खुद ही वेट लगा रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं कोई मसल स्ट्रेस में आ रहा है, स्ट्रेन में आ रहा है, कोई ज्वाइंट पेन हो रही है, कमर की दर्द निकल रही है। तो मैंने पर्सनली इसको विजिट किया और जब मुझे ऐसा लगा है कि हाँ ये एक क्वालिफाइड ट्रेनर्स और सुपर सी अंडर वीएन काम हो रहा है, तो मुझे ऐसा है कि मुझे पर्सनली आपके साथ शेयर करना है कि किस तरह से हमने हेल्थ और फिटनेस को साइड बाय साइड लेकर चलना है। और अभी मैं आपको मिलवाऊंगी इस जिम के जो ऑनर हैं सर, जो कि बहुत क्वालिफाइड है, बहुत सारे उनको अवार्ड्स मिल चुके हैं, वो आपको वो खुद बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम स्मार्ट खान है। मैं मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब, मिस्टर पाकिस्तान और एशियन मेडलिस्ट रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग में। तो उसके बाद 18 से 19 साल का बॉडी बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके बाद भी हमने बॉडी बिल्डिंग को गौरों से स्टडी किया, जिसको हम सिंपल वे में लेवल 3 बोलते हैं। तो क्यों किया? ताकि हम लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन और उनकी गोल के लिए जो भी काम करें वो एज इट इज़ प्रॉपर वे से करें। क्योंकि हमारे इधर मिथ बनी हुई है, अमूमन फीमेल में ज़्यादा मिथ है ये कि हम आएंगे सिर्फ कार्डियो करेंगे हमारा वेट लूज हो जाएगा, क्योंकि फीमेल में ज़्यादातर वेट लूज का इशू होता है। लेकिन इस तरह नहीं होता है। फीमेल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वेट ट्रेनिंग है, ताकि उनके मसल स्ट्रॉन्ग हो, उनके बोन हेल्थ अच्छी हो, उसके बाद फिर फैट लूज की तरफ हम जाएं। हम पहले आए अपना डायनामिक स्ट्रेचिंग करें, बॉडी वेट ट्रेनिंग करें, उसके बाद वेट ट्रेनिंग कर फिर हम कार्डियो की तरफ आएँ तो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। डॉक्टर साहब खुद आपको इस बारे में बताती होंगी, लेकिन अस्सलाम वालेकुम मैडम। अच्छा 1 से 2 मिनट चाहिए आपके, थोड़ी सी आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए था जी। मैडम नादिया, बहुत बहुत आपका जिम अच्छा है। मैंने बहुत सारे लोगों से इसकी डिटेल सुनी थी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं आपके। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप बहुत अच्छे से लोगों को गाइड कर रही हैं। बहुत सारी तारीफ़ें सुनी थी आपकी, बट आपको मिलने के बाद वाकई ऐसे लगा जैसे लगा ही नहीं कि मैं किसी से पहली बार मिल रही हूँ। और मैं बताइएगा प्लीज़ कि आप अपने जिम के बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करें, लोगों को गाइड करें कि जिम क्यों ज़रूरी है और आपके जिम में ऐसा स्पेशल क्या है जो दूसरे जिम्स में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और जिम हमारा क्यों है, जैसे सर बता चुके हैं, हमारे सर होते हैं। एक तो हमारा फुल लेडीज़ के लिए पर्दे का निज़ाम हम सर की क्वालिफाइड उनके गाइडेंस में हम बहुत अच्छे से करते हैं। और ये कि हम डॉक्टर ही मद्देनजर रखते हैं। तो बहुत सारे जिम्स में हमारा जिम इस तरह चेंज है कि यहाँ पर हम मसल गेन कराते हैं लेडीज़ के लिए। तो लिखती कि लेडीज़ को सिर्फ कार्डियो करनी है और वो कुछ ना करें, वेट बस लॉस करें, नहीं, मसल आपका गेन होगा, आपकी सेहत अच्छी होगी, तो आप अच्छे फिट होगे। और माशाल्लाह से हमारे जिम में काफ़ी ज़्यादा एज 50 प्लस भी लेडीज़ हैं, 40 प्लस लेडीज़ हैं। तो जितने भी हमने हमारा अभी तक हमारा न्यू बना है, तकरीबन साल होने वाला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी फिट करके लेडीज़ को भेजा है। चाहे वो गर्ल्स हैं, उनके जैसे पीसीओएस के मसले हैं, हम बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे डॉक्टर रिफत माशाल्लाह से बता चुकी हैं कि हम प्रॉपर तरीके से जिम कराते हैं, सिर्फ कार्डियो नहीं कराते। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कार्डियो भी और सब कुछ ऐसे हम ट्रेन कर देते हैं लोगों को कि जिम करना किस तरह है। मैडम नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने वैल्यूएबल चीज़ बताई है, ख़ास बताई है, वो ये है कि यहाँ पे
पाकिस्तान में जिम का पर्पस सिर्फ मोटापे को दूर करना है, जो फैट एक्यूमुलेशन है उसको बर्न करना है। उसके पीछे जितनी मर्जी एग्रेसिव एक्सरसाइज या कुछ भी करना पड़ रहा है उल्टी सीधी लगा के वो कर लेते हैं, जिसके बाद जिम के जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपको बेनिफिट देने के बजाय नुकसान ज्यादा कर देते हैं। तो आपने जो एक वर्ड बोला ना कि आप मसल्स को बिल्ड अप करते हैं, दैट क्लिक्स मी, कि आप जो कर रहे हैं ना वो प्रॉपर वे में स्टेजेस में लेके स्ट्रेंथनिंग में लेके फिर काम कर रहे हैं। आपका पर्पस सिर्फ पतला करके 1 महीने के अंदर नहीं दिखाना, आप पूरा हेल्दी रहे ना रहे, हाँ, आप बस पतले और लोगों के लिए मोटर बन जाए। बिल्कुल, आप और पतले भी हो, आप फिट भी हो, बॉडी टोन में होनी चाहिए। एग्जैक्टली और हम गाइड करते हैं, एक हम उनकी डाइट के लिए बहुत गाइड करते हैं कि डाइट, एक डाइट का वो आ जाता है जहन में कि भूखा रहना। हम लोग नहीं, हम खुला कर पतला करते हैं, यानी हेल्दी चीजें खुलानी, हेल्दी चीजें खाएं, सादा खाएं, लेकिन हेल्दी चीजें खाएं और अपने आप को फिट रखें। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि मैंने देखा लोग जिम करते हैं तो रोटी खत्म कर दी, खाना खत्म कर दिया, मतलब उनकी फास्टिंग चल रही होती है, पता नहीं कितने कितने आवर्स की वो फास्टिंग पे के बाद वो कह रहे होते हैं। हाँ, और मैंने फिर देखा कि उसके बाद क्या कंडीशन आती है कि लोग मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं, ग़िज़ाएँ खा रहे हैं कि हम मोटे हो जाएं, हम सेहतमंद हो जाएं, लेकिन एक बार जो आपने अपना मसल बल्क रिड्यूस कर दिया वो दोबारा उस वे में नहीं आ पाता। आप स्ट्रेंथ के उस लेवल पे ही नहीं आ पाते, आपको चलते फिरते चक्कर आ रहे होते हैं और सारा कबाड़ा हो जाता है। तो आपके पास आने का पर्पस ही ये है कि आपकी कोलैबोरेशन से, आपके जिम के थ्रू हम लोगों को गाइड करेंगे फिटनेस और हेल्थ के बारे में कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को हेल्दी भी रखना है और फिट भी रखना है। थैंक यू सो मच मैम इतना टाइम देने के लिए। आई एम नॉट इन हॉस्पिटल, आप देख सकते हैं मैं एक जिम में हूँ। जिम आने का पर्पस क्या है? पर्पस है आप लोगों के लिए। मेरे साथ 70% पेशेंट्स वो आते हैं जो जिम में रॉन्ग पोजीशंस, रॉन्ग एंगल्स के बाद बैक पेन, नेक पेन, सर्वाइकल, शोल्डर स्ट्रेस और नीज पेन के साथ आ जाते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आई हैव डिसाइडेड कि मुझे जिम जाना है और आप लोगों को डे बाय डे ईच एंड एवरीथिंग बतानी है, बिकॉज जिस तरह आपके लिए खाना जरूरी है इस लाइफ में, जहाँ पे हमारी सेडेंटरी लाइफ हो गई है, एक्टिविटीज खत्म हो चुकी हैं, तो हमारा जो जिम है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, करना जरूरी है। इसलिए उसको प्रॉपर वे में लेके चलना है, प्रॉपर एंगल्स के साथ, करेक्शंस के साथ। आपकी बॉडी मैकेनिक्स ठीक होगी तो आपका जिम ओके होगा। अब तो बॉडी मैकेनिक्स की बात हो रही थी, बॉडी मैकेनिक्स ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वो ठीक होगा तो आपका पूरा बॉडी पोस्चर जो है वो ऑलराइट होगा। ठीक है, मेरा टारगेट है फिटनेस एंड हेल्थ। हेल्थ एज अ डॉक्टर मैंने आपके साथ हर प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, और जब तक आप प्रॉपर फिटनेस में नहीं होंगे आप हेल्थ गेन नहीं कर सकते। दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंटरलेक्ट हैं, इसलिए मुझे आपको हेल्थ को भी लेके चलना है, बॉडी फिटनेस को भी लेकर चलना है। तो अब से स्टार्ट करेंगे हम जिम आपके साथ। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी कि डे 1 डे 2 क्लासेस किस तरह से चलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपने जिम में जाना है, जाते साथ आपने वेट रिडक्शन वाली साइड या फैट लॉस पे नहीं चले जाना। होता क्या है, लोग जाते हैं एग्रेसिव एक्सरसाइजेस की तरफ, हैवी वेट की तरफ, और उसमें क्या होता है, बॉडी की ये मसल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, मसल्स की सेटिंग्स नहीं हुई, आपने एक्सरसाइज करके अपने आप को वार्म अप नहीं किया। और जब आप अपने आप को वार्म अप नहीं करते और उस पर वेट की एक्सरसाइजेस लगाते हैं तो मसल्स पे स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन आता है, और उसके बाद आप सारी जिंदगी जिम से डर जाते हैं, आप वहां पे जा ही नहीं सकते। इस डर को करना है दूर। आपने चलना है स्टेप बाय स्टेप, प्रॉपर वे में चलेंगे, और आपका पहला स्टेप होगा बॉडी को वार्म अप करना। अच्छा, उसमें अगर वार्म अप की बात की जाती है तो प्रॉपर जो वार्म अप होता है वो एक प्रॉपर टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। बट अगर इन केस आपके पास टाइम शॉर्टेज है, घर में बच्चों में कोई भी इशू है कि आप ज्यादा देर नहीं जिम में लगा सकते, आप 5 मिनट्स के लिए रनर कर सकते हैं। बट रनर के रिजल्ट्स आपके पास बेस्ट आते हैं जब आप सारी एक्सरसाइजेस के बाद एट द एंड रनिंग में जाते हैं। बट अगर नहीं पॉसिबल, आप 5 मिनट का रनर कर सकते हैं। बट अगर उससे बेहतर रिजल्ट्स चाहिए आपको तो वार्म अप के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने अपर लिम्ब को वार्म अप करना है, आपने लोअर लिम्ब को वार्म अप करना है, उसके बाद आप जाएंगे अपने जिम एक्सरसाइजेस या कार्डियो की तरफ। थैंक यू।
और ये मेरा पहला दिन था जिम में, जिसमें मैंने सिर्फ वार्म अप एक्सरसाइजेज की हैं और बहुत सारा फ़न किया, बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत सारी नई फ्रेंड्स बनी। थैंक यू सो मच।